गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम व्याकरण के पाठ 8 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है कारक एवं कारक विभक्तियाँ, जिसके अंतर्गत हमने कारक की परिभाषा व उसके पहले 4 भेदों का अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम कारक के शेष भेदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे हमारा अपादान कारक, कारक का 5वां भेद। अपादान कारक किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि से अलग होने पर जो वस्तु स्थिर रहती है उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु, स्थान या प्राणी से कोई वस्तु अलग होती है तो जो उनमें से जो वस्तु अपनी जगह पर रहती है, स्थिर मतलब जो वस्तु अपनी जगह पर रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जैसे वृक्ष से पत्ते अगर गिरते हैं तो वृक्ष उस समय अपनी जगह पर क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, तो वृक्ष क्या हो जाएगा हमारा? उस समय अपादान कारक हो जाएगा। और जो वस्तु अलग होती है, ठीक है, वो क्या होती है? हमारी कर्ता कारक होती है। ठीक है, तो वृक्ष में यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा और पत्ता या फल जो भी गिर रहा है उसमें हम प्रथम व्यक्ति का ही प्रयोग करेंगे। दूसरी परिभाषा दी गई कि जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। कौन सी वस्तु का? जिस वस्तु से अलग होता है, जिस वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। और जो वस्तु अलग होती है वो हमारा कर्ता कारक ही रहती है। आगे कहता है अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है और इसका जो चिन्ह होता है, निशान होता है, वो क्या होता है? से कौन सा? अलग होने के अर्थ में। एक से हमारा तृतीय व्यक्ति में यानी कि कर्ण कारक में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर उसका अर्थ अलग होता है, वहाँ पर वो क्रिया के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो से प्रयोग होता है वो अलग होने के अर्थ में। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है तो इस अलग होने के अर्थ में यहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। तो जब वृक्ष से पत्ते अलग होंगे तो वृक्ष अपनी जगह पर स्थिर रहेगा उस समय। ठीक है, तो वृक्ष क्या हो जाएगा हमारा? जो वस्तु अपनी जगह पर स्थिर रहती है उस समय अलग होते समय तो वो क्या होती है? अपादान कारक होती है। ठीक है, तो इस वाक्य में वृक्ष क्या हो जाएगा हमारा? अपादान कारक होगा। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर वृक्ष शब्द में वृक्षात पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और जो वस्तु अलग होती है वो कर्ता कारक ही होती है। तो यहाँ पर पत्ते अलग हो रहे हैं तो पत्ते, यहाँ पर पत्राणी शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया, क्योंकि कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अन्य उदाहरण दिए गए यहाँ पर, जैसे गंगा हिमालयात निस्सरती, गंगा हिमालय से निकलती है। तो जब गंगा हिमालय से निकलेगी तो वो उससे क्या होगी? हिमालय से अलग होगी। तो हिमालय वहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। इसी प्रकार है आगे, जैसे अश्वसार है, अश्ववार, अश्ववार क्या होता है? घुड़सवार। ठीक है, अश्ववार है, अश्वात पतती, घुड़सवार घोड़े से गिरता है। तो जब घुड़सवार घोड़े से गिरेगा तो घोड़ा तो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा और घुड़सवार उससे गिर करके अलग हो जाएगा। तो घोड़ा हमारा क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे कहता है कि राम ग्रामात आयाति, राम गांव से आता है। तो जब गांव से आएगा तो वो गांव अपनी जगह पर स्थिर रहेगा और राम उससे अलग हो जाएगा, तो गांव क्या हो जाएगा हमारा? अपादान कारक। ठीक है, इसी प्रकार महिला कुपात जलम आनयति, महिला कुएं से जल लाती है। तो कुएं से जब जल निकाला जाता है तो कुआं अपनी जगह पर स्थिर रहता है और जल उससे अलग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुआं क्या हो जाएगा हमारा? अपादान कारक हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बालक है, भवनात् अवतरती, बालक भवन से उतरता है, किसी भवन से या बिल्डिंग से, घर से। तो बालक जब भवन से उतरेगा तो उससे अलग हो रहा है। ठीक है, तो अलग होते समय वहाँ पर भवन क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। और बालक उससे नीचे उतर रहा है, मतलब नीचे उतर रहा था, वो उससे अलग हो रहा है, वो अपनी जगह पर नहीं है। तो बालक हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। और कर्ता में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा का। ठीक है, तो बालक में यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा और अपादान कारक में पंचमी का। अपादान कारक क्या है? भवनात्। उसके बाद हमारा कारक आता है संबंध कारक। संबंध कारक के बारे में आपको पता है कि संबंध को संस्कृत में कारक नहीं मानते। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि संस्कृत के आचार्य संबंध को कारक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि कारक की क्या परिभाषा होती है? जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं।
यानी कि जिन शब्दों का क्रिया के साथ संबंध होता है केवल वही शब्द कारक माने जाते हैं, लेकिन संबंध का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, इसीलिए संबंध को हम कारक नहीं मानते। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि क्योंकि इसमें शब्दों का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता, बल्कि दो वस्तुओं, प्राणियों या संज्ञाओं का परस्पर संबंध होता है। परस्पर मतलब आपस में, इसमें क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, उनका आपस में किसी दो वस्तुओं का या प्राणियों का या फिर संज्ञाओं का आपस में संबंध होता है, क्रिया के साथ संबंध नहीं होता। इस संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अगली उदाहरण दिया गया, अगली परिभाषा दी गई है, जब किसी वस्तु, प्राणी या संज्ञा का किसी अन्य वस्तु, प्राणी या संज्ञा से के साथ संबंध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। ठीक है, और संबंध में कौन सी युक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, रामस्य माता आगच्छति, राम की माता आती है, तो यहाँ पर हमारी क्रिया क्या है, आगच्छति। ठीक है, तो आगच्छति क्रिया के साथ संबंध किसका है, यानी कि आ कौन रही है, माता, लेकिन जो रामस्य शब्द है, राम, उसका आगच्छति क्रिया से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध किससे है, अपनी माता से। ठीक है, राम का संबंध माता से है, क्रिया के साथ इसका संबंध नहीं है। ठीक है, और क्रिया के साथ संबंध है माता का, तो यहाँ पर राम का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं, इसलिए राम को हम कारक यहाँ नहीं मानेंगे। ठीक है, केवल राम का माता के साथ संबंध है, और इस संबंध को दर्शाने के लिए राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और माता का क्रिया के साथ संबंध है माँ, क्योंकि आ कौन रही है, माता, तो ये माता क्या है, काम को कर रही है, आने का कार्य कौन कर रही है, माता, तो माता क्या हो जाएगी, हमारी कर्ता कारक, और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, प्रथमा का। ठीक है, इसी प्रकार अन्य उदाहरण दिए गए, जैसे राम राज्य पुत्र अस्ति, राम राजा का पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर अस्ति जो हमारी क्रिया है उसका संबंध किसके साथ है, पुत्र के साथ और राम के साथ, राजा के साथ उसका संबंध नहीं है, तो इसलिए राजा को हम कारक नहीं मान सकते। इसलिए षष्ठी विभक्ति का जो प्रयोग किया गया वो संबंध को दर्शाने के लिए किया गया, क्योंकि राजा का संबंध किससे है, राम के साथ है, क्रिया के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, उसके बाद अन्य उदाहरण कहता है कि सुकस्य वर्ण हरित अस्ति, तोते का रंग कैसा है, हरा है, तोते का रंग हरा है, तो इसमें जो भवती है, सुकस्य वर्ण हरित भवती, तोते का रंग हरा होता है, तो भवती जो क्रिया है उसका संबंध किसके साथ है, हरित वर्ण है, इन दोनों शब्दों के साथ है, तोते के साथ उसका संबंध नहीं है, तो सुकस्य शब्द के साथ उसका संबंध न होने के कारण सुकस्य को हम कारक नहीं मानेंगे। सुकस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे संबंध को दर्शाने के लिए। सुकस्य का संबंध किसके साथ है, हरे रंग के साथ है, न कि क्रिया के साथ। ठीक है, और हरे रंग का संबंध क्रिया के साथ है। इसी प्रकार आगे उदाहरण दिया गया है, जैसे ऐसा सीता या पिता अस्ति, यह सीता का पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिया है हमारी अस्ति, इसका संबंध किसके साथ है, पिता के साथ है और ऐसा के साथ है। ठीक है, ठीक है, ऐसा पिता है, इसके साथ क्रिया का संबंध है। सीताया शब्द के साथ क्रिया का संबंध नहीं है, सीताया शब्द का संबंध किसके साथ है, पिता के साथ। ठीक है, क्योंकि पिता किसका है, सीता का, तो यहाँ पर सीताया क्या हो जाएगा, हमारा संबंधवाचक पद कहलाएगा। ठीक है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है पिता के साथ इसका संबंध दर्शाने के लिए। आगे जैसे हमारा मम माता शिक्षिका अस्ति, मेरी माता अध्यापिका है या शिक्षिका है। ठीक है, तो यहाँ पर अस्ति क्रिया के साथ संबंध किसका है, शिक्षिका का, माता का, मम शब्द का नहीं है। मम शब्द का संबंध किसके साथ है, माता के साथ या शिक्षिका के साथ। मेरी माता, तो मम शब्द का संबंध किसके साथ है, माता के साथ, क्योंकि माता किसकी है, मेरी। और जो हमारी क्रिया है अस्ति, इसका संबंध किसके साथ है, माता के साथ। ठीक है, तो मम हमारा क्या आएगा, इसमें कारक नहीं होगा। मम एक क्या है, हमारा संबंधवाचक पद है और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमारा रामस्य पिता दशरथ है अस्ति, राम का पिता दशरथ है, तो इसमें भी जो राम शब्द है इसका संबंध किसके साथ है, पिता दशरथ के साथ। ठीक है, और जो हमारी क्रिया है इसका संबंध राम के साथ नहीं है, इसका संबंध किसके साथ है, पिता दशरथ के साथ। ठीक है, तो इसका कर्ता कौन है, पिता दशरथ, और क्रिया जो हमारी अस्ति क्रिया इसका संबंध राम के साथ नहीं होने के कारण राम को हम कारक नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं।
अधिकरण किसके कहते हैं? क्रिया के आधार को। आधार किसे कहते हैं? जहाँ पर क्रिया हो रही है, अर्थात जहाँ पर काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, क्रिया का। और इस आधार को ही हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे ठीक है, अर्थात जिस स्थान पर कर्ता अपना कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसके निशान क्या होते हैं हमारे? में और पर। जैसे कक्षा में, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं, विद्यालय में खेल रहे हैं, इस तरह से खेल के मैदान में खेल रहे हैं, विद्यालय में खेल रहे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। तो ये निशान किसके होते हैं? हमारे अधिकरण के। और जो भी हमारा अधिकरण कारक होता है उसमें जब हम संस्कृत अनुवाद करते हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? सप्तमी विभक्ति का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण दिए गए इन्होंने, पहले उदाहरण दिया सह ग्रामी वस्ती, सह ग्रामी वस्ती। तो इस वाक्य में क्रिया क्या हमारी? वस्ती, रहता, वह गांव में रहता है। तो रहने का कार्य कौन करता है? सह, वह। ये हमारा क्या हो गया? कर्ता। तो कर्ता, अधिकरण की परिभाषा दी है कि कर्ता जहाँ पर अपना काम करता है, जिस स्थान पर अपना कार्य करता है, तो वह कहाँ पर रहता है? रहने का काम कहाँ पर कर रहा है? वो ग्राम में, यानी गांव में। तो ग्राम क्या हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। ग्राम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। और ग्राम में जो ग्राम में लिखा हुआ है सप्तमी विभक्ति लगाई हुई है, क्योंकि ग्राम क्या हमारा? अधिकरण कारक है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे छात्रा विद्यालय पठंती, छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ने का काम कहाँ पर हो रहा है? विद्यालय में। तो विद्यालय हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। इसी प्रकार खगाह वृक्षे तिष्ठन्ति, पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं। तो इस वाक्य में भी जो बैठने का कार्य कर रहे हैं पक्षी, वो कहाँ पर कर रहे हैं? वृक्ष पर। तो वृक्ष हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, ठीक है। उसी प्रकार बालक है सय्याम सेते, बालक सैया पर सोता है। तो इस वाक्य में जो बालक है वो अपना सोने का काम कहाँ पर कर रहा है? सैया पर। तो सैया हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। इसीलिए इसमें सय्याम शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सय्याम। आगे तिलेषु तैलम भवति, तिलों में तेल होता है। तो तेल कहाँ पर है? तिल कहाँ पर है? तिलों में। तो तिल शब्द क्या हो जाएगा? तेल का आधार हो जाएगा, ठीक है। तो तेल क्या हो जाएगा? सॉरी, तिल शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। इसी प्रकार है आगे कमलानी तड़ागे विकसंती, कमल तालाब में खिलते हैं। तो यहाँ पर जो कमल है वो अपना खिलने का कार्य है कहाँ पर कर रहे हैं? तालाब में। तो तालाब हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया का आधार। तो इसी आधार को हम क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है संबोधन। संबोधन के विषय में कहता है कि संबोधन को भी हम कारक संस्कृत में नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि संबोधन का भी क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, ठीक है। तो इसके विषय में कहता है किसी को दूर से बुलाने या किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संबोधन को हम संस्कृत में कारक नहीं मानते, लेकिन इसका प्रयोग होता है संस्कृत में किस काम के लिए? किसी को हमें दूर से बुलाना है या उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, ठीक है, या उसे अपनी ओर देखने के लिए बोलना है। तो उसके लिए हम संबोधन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमें किसी को दूर से आवाज़ लगानी है तो उसके लिए हम हे, अरे, भो, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। हे राम यहाँ देखो, ठीक है, हे राम यहाँ आओ, अरे बालक क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह हम किसी का संबोधन करते हैं। और कहता है कि इसके चिन्ह क्या होते हैं? हमारे हे, अरे, भो होते हैं, ठीक है। और ये प्राय शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं, ये भी आपको पता है। जैसे राम को हमें संबोधित करना तो क्या बोलेंगे हम? हे राम। तो वो राम शब्द से हम पहले हे लगाएंगे। तो ये बात कहता है कि ये प्राय शब्द से पहले प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग होते हैं। संबोधन में प्राय प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आपने शब्द रूप याद किए थे बालक का, लता का, तो जो हमारी संबोधन का जो लाइन आती है उसमें प्रथमा विभक्ति ही हमारी रिपीट होती है, ठीक है। केवल प्रथमा के एकवचन में ही कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है। जो हमारी संबोधन का जो प्रथमा का एकवचन होता है, ठीक है, वहाँ पर कुछ रूप में अंतर होता है, लेकिन जो द्विवचन और बहुवचन होते हैं वो हमारे प्रथम विभक्ति के सेम होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा लता में प्रथमा में क्या बनता है? लता, ठीक है। लता के शब्द रूप में प्रथमा के एकवचन में क्या बनेगा? लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लताहा, लता, लते,
लता। इसी का जब हम संबोधन बनाएंगे तो यहाँ पर संबोधन में क्या हो जाएगा, हे लते, एक वचन में क्या हो जाएगा, हे लते। तो यही बात यहाँ पर कहता है कि जो संबोधन का प्रथमा का एक वचन होता है वहीं पर कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन जो द्विवचन में आपका बनेगा वो हे लते ही बनेगा और बहुवचन में हे लता, ये आपके सेम बनेंगे दोनों, हे लते हे लते हे लता। लेकिन एक वचन में यहाँ पर लता बना था, यहाँ पर क्या हो गया, लते। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कहता है कि जो संबोधन का प्रथमा का एक वचन होता है, संबोधन में जो एक वचन रूप होता है हमारा, वो एक प्रथमा विभक्ति से कुछ अलग होता है। ठीक है, कुछ रूपों में, कुछ में बिल्कुल सेम होता है। जैसे बालक के शब्द रूप में वहाँ पर सिर्फ विसर्ग का ही अंतर होता है, बाकी हमारा हे बालक ही बनता है। ठीक है, अन्य उदाहरण आपको दिए गए यहाँ पर, जैसे हे छात्र, हे छात्र अत्र आगच्छ, हे छात्र यहाँ आओ। तो यहाँ पर जो हे छात्र है ये क्या हो जाएगा, हमारा संबोधन का रूप हो जाएगा। ठीक है, हे बालक त्वम किम पठसी, हे बालक तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर हे बालक क्या हमारा संबोधन है, और ये जो हे छात्र है, हे बालक है, इनका इन क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इन क्रियाओं के साथ, पठसी क्रिया के साथ, आगच्छ क्रिया के साथ, इन शब्दों का कोई संबंध नहीं है। इनके साथ संबंध है त्वम शब्द का। त्वम पठसी के साथ किसका संबंध है, त्वम का, न कि हे बालक का, क्योंकि जो पठसी क्रिया लगाई है वो त्वम के अनुसार ही लगाई गई है, क्योंकि त्वम हमारा क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, और क्रिया भी हमारी क्या है, मध्यम पुरुष के एक वचन की है। जो बालक शब्द है ये हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है, और क्रिया हमारी आई है मध्यम पुरुष के एक वचन की। तो क्रिया के साथ किसका संबंध है, त्वम का, क्योंकि इसी के अनुसार क्रिया प्रयोग की गई है। तो इसलिए कहते हैं कि बालक शब्द का जो संबोधन का शब्द होता है, बालक, हे बालक, इसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, इसीलिए इसको विकारक नहीं मानते। ठीक है, इसी प्रकार हे लते, हे लता, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाती, तुम कहाँ जाती हो। तो हे लता शब्द का भी क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, संबंध किसके साथ है, क्रिया का त्वम शब्द के साथ। ठीक है, तो इसलिए हम लता को भी क्या नहीं मानेंगे, हे लते शब्द को भी हम कारक नहीं मानेंगे। भो राम, हे राम, किम पठसी, क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर भो राम जो शब्द है ये भी क्या है, संबोधन शब्द है। ठीक है, और हे ईश्वर, तुम संसारम रक्षसी, तुम संसार की रक्षा करते हो। तो यहाँ पर हे ईश्वर शब्द हमारा कैसा है, संबोधन का है। तो ये था हमारा, यहाँ पर नीचे एक लाइन दी गई, ध्यातव्य, क्या ध्यान रखना हमने, ध्यातव्य का अर्थ होता है कि ध्यान रखें। संस्कृत व्याकरण, व्याकरण क्या होता है, संस्कृत के विद्वान होते हैं, व्याकरण के संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानती। ये बात मैंने आपको पहले बता दी, संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता, क्योंकि इन दोनों का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता। ये कारण बताया गया कि इनको कारक क्यों नहीं मानते, क्योंकि इनका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, परंतु इनका प्रयोग कारकों के साथ ही होता है। ये तो आपको पता है ना, इनका प्रयोग हम कारकों के साथ किया जाता है, अतः केवल छह कारक ही स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, और कौन से 2 कारकों को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता, संबंध को और संबोधन को। ठीक है, उसके बाद हमारे अभ्यास के पहले 3 प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, अपादान कारक की परिभाषा देकर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपने अपादान कारक की परिभाषा देनी, एक उदाहरण देना, उसको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। यहाँ से अपादान में से 2 परिभाषाएं दी गई, दोनों में से एक परिभाषा आप लिख लेनी है, या तो ऊपर वाली लिखेंगे या नीचे वाली, दोनों का में कोई अंतर नहीं है। और इसके बाद एक उदाहरण आपने लिखना है इसमें से, और फिर स्पष्ट करना है। स्पष्ट में आपने ये वाली लाइन लिखनी है, नीचे वाली। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ से जब से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, या फिर परिभाषा में आप ऊपर वाली लिख सकते हैं, फिर ये वाली यहाँ से उदाहरण से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विभक्ति किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आपका पहले वीडियो में आ गया था। विभक्ति में आपने यहाँ लिखना है, वाक्यों में क्रिया के साथ संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। हिंदी कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति इस प्रकार है। तो ये सारी विभक्ति आपने लिख कर दिखानी है, तीनों लाइन। ये विभक्ति की परिभाषा यहाँ से लेकर के आपने और यहाँ तक ये पूरा लिखना है, यहाँ तक। ठीक है, ये विभक्ति वाले प्रश्न में हो जाएगा। आगे आपका कारक विभक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो कारक विभक्ति से अगला आपका उत्तर है
कारक विभक्ति में आपने यहाँ से लिखना, जो विभक्तियाँ क्रिया के साथ संबंध के आधार पर प्रयोग की जाती है, जिनमें सामान्य नियम लगते हैं, उन्हें हम कारक विभक्ति कहते हैं। फिर इसका उदाहरण लिखना, जैसे राम है पुस्तकम पढ़ती, फिर आपसे बोला कि स्पष्ट कीजिए, तो स्पष्ट करने के लिए आपको ये वाली दोनों लाइन लिखनी है। इस वाक्य में पढ़ती अर्थात पढ़ने की क्रिया करने वाला करता है, यानी कि राम है, अतः राम शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और पढ़ने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर, इसलिए पुस्तक शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप लिखनी है, जो से लेकर के और हुई तक, ये पूरी आपने 4-5 लाइन इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। आगे आपका 8वां प्रश्न, कर्ण कारक किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका तीसरा कारक था कर्ण कारक, वहाँ से आपने इसका उत्तर लिखना। तो यहाँ से आप जिसकी 2 परिभाषा दी गई, इन दोनों में से एक परिभाषा आप लिख लेंगे, या ऊपर वाली या नीचे वाली। उसके बाद एक उदाहरण आपने यहाँ से लिखना है इसका, फिर आपको स्पष्ट करना, स्पष्ट करने के लिए आपको ये वाली नीचे वाली दोनों लाइन लिखनी है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा, जिस साधन की सहायता से कार्य से कर्ता किसी काम को पूरा करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण हो जाएगा आपका राम कंदुकेन क्रीडती, ये आपने यहाँ से जिस से लेकर के प्रयोग हुआ है यहाँ तक के आपने पूरा उत्तर लिख देना है। विभक्ति परिभाषा आप ये ऊपर वाली या नीचे वाली, इन दोनों में से एक लिख सकते हैं कोई भी। ठीक है, जो आपको आसान लगे। तो यहाँ पर आपके अभ्यास के 8 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये 8 प्रश्न आपने अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, बाकी जो प्रश्न है वो आपको बुक में फिल करने हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।